Today our topic is importance of water for life. As you know that water is the most abundant component on earth and therefore it covers two-thirds of the earth. एंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें 70% वाटर होता है और वाटर का जो सेल के अंदर अमाउंट होता है वो होता है 70 to 95%. ये अमाउंट वेरी करता है बिकॉज एवरी सेल हैज़ डिफरेंट कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर. जो मिनिमम अमाउंट होता है वाटर का वो होता है बोन सेल्स के अंदर जो कि है 20% और सीड के अंदर, और मैक्सिमम अमाउंट वाटर का होता है जो कि 85 to 90% इन द ब्रेन सेल एंड दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन द ब्रेन सेल. उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर जिनकी वजह से वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए. दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ द हाई पोलरिटी. What do you mean by the polarity? Polarity means there is the charges, positive and negative charge in the molecule. नॉर्मली जो केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड्स बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बनता है, वो होता है बाय द म्यूचुअल इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल और फेयर है देन देयर विल बी नो एनी चार्ज एंड मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर. इनके बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन द केस ऑफ वाटर जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया. क्योंकि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और इसी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और ये जो इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना इनको हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. इसी वजह से ही ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पोलर बन जाते हैं. ओके ये पोलर तो हैं बट इनकी क्या इम्पोर्टेंस है बायोलॉजी के अंदर. ये जो पोलरिटी है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, इस पोलरिटी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करता है एज एक्सीलेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर द पोलर सब्सटेंस. जितनी भी पोलर सब्सटेंस हैं उनके लिए ये एक एक्सीलेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है. सॉल्वेंट का मतलब कि जितने भी पोलर सब्सटेंस हैं उनको ये डिसॉल्व कर लेगा. इवन कि नॉन पोलर सब्सटेंस जिनके पास चार्जड ग्रुप्स हैं इनको भी ये डिसॉल्व कर लेगा. ये इसी वजह से होता है, इस केमिस्ट्री की वजह से ही वाटर जो है ये पोलर बन जाता है. उसका एक और भी रीज़न है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग बींग्स के अंदर, इनके लिए जो वाटर है ये एक एक्वस मीडियम प्रोवाइड करता है. किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है और अगर वो मीडियम पोलर होगा तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगा. तो इसी वजह से वाटर जो है एक एक्वस मीडियम के तौर पर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनसाइड द लिविंग बींग्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस. ये हो गया हाई पोलरिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस पोलरिटी की वजह से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं. बिकॉज हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. दूसरे मॉलिक्यूल के वाटर में भी सेम है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव. तो जिस तरह ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो अपोजिट चार्ज हैं, ये तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक वीक बॉन्ड फॉर्म करेंगे जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड. बट यहाँ पे कोई और भी तो मॉलिक्यूल हो सकता था. यहाँ पे अगर क्लोरीन हो और यहाँ पे हीलियम हो या कोई और एटम हो तो ये भी यहाँ पे भी तो अट्रैक्ट करेंगे. बट अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहलाएगा. ये एक स्पेशल बॉन्ड है जो कि
हाइड्रोजन जिसके लिए जो पॉजिटिव चार्ज्ड एटम हो वो ऑलवेज हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में जो पॉजिटिव चार्ज्ड एटम होता है वो ऑलवेज हाइड्रोजन होता है, और जो नेगेटिव चार्ज्ड एटम होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। वो कोई भी हो सकता है, जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन ये है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम ऑलवेज हाइड्रोजन होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज्ड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। वो फ्लोरीन भी हो सकता है, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ईच वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ईच मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय द 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, आपने ये याद रखना है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने 2 कंडीशंस याद रखनी है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। वो कंडीशन ये है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम ऑलवेज हाइड्रोजन होना चाहिए, और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 3 होते हैं। वो इनको आप एक निमोनिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे फ्लोरीन, वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनमें से कोई भी हो सकता है, और हाइड्रोजन एटम कांस्टेंट है पॉजिटिव। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स को और 2 प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जो कि हैं कोहेशन एंड एडिशन। व्हाट डू यू मीन बाय द कोहेशन? 2 सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन को हम कहते हैं कोहेशन। 2 सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स और कोहेशन। और 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया और ये वीजल हो गया, जैसे जाइलम की वीजल है वो भी पोलर होती है, इसके बीच में अगर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन है तो इसको हम कहेंगे जाइलम वीजल। ये जो अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल का किसी वीजल के साथ, किसी और सबस्टेंस के साथ, तो इसको हम कहेंगे एडिशन। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन को क्या कहेंगे? कोहेशन। और वाटर का किसी और सबस्टेंस के साथ, किसी और मॉलिक्यूल के साथ, वीजल के साथ अट्रैक्शन को हम कहेंगे एडिशन। तो ये तो हो गया कोहेशन एंड एडिशन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन फोर्थ प्रॉपर्टी इज द हाई स्पेसिफिक हीट। दिस इज द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम इंक्रीज ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस का मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि जितना हीट रिक्वायर हो टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 1 सेंटीग्रेड। 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ द वाटर का जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है इसको हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। जो हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड हो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, इसको हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो इसको हम लेते हैं इन द यूनिट ऑफ कैलोरी। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट। ये हीट का यूनिट होता है, और 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल। जूल भी यूनिट है हीट का। ओके, सो वाटर का 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। सो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होता है थोड़े से वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, जितना भी हीट आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और यूटिलाइज करता है फॉर द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए वाटर की जो हाई हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। और ये जो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ये एक्ट करती है एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। वो कैसे? टेम्परेचर स्टेबलाइजर ये टेम्परेचर को स्टेबलाइज करती है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देती। अगर सपोज करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जल्दी से इंक्रीज नहीं होगा। जितनी हीट हम एब्जॉर्ब करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से तो वो हीट यूज़ होगी, यूटिलाइज होगी इन द बॉन्ड ब्रेकिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए वो यूटिलाइज होगी और जो टेम्परेचर होगा बॉडी का वो स्टेबलाइज ही रहेगा, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, इस वजह से ये एक्ट करती है टेम्परेचर स्टेबलाइजर। दिस इज ऑल अबाउट द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद है फिफ्थ प्रॉपर्टी, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड हो टू कन्वर्ट द लिक्विड वाटर इनटू द गैस, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए वाटर को जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लिक्विड है वाटर को, उसको जब हम गैस में कन्वर्ट करेंगे या वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है इसको हम कहते हैं हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बट वाटर के लिए इज द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट required to lose the minimum amount of water into the gas। ये वाटर के लिए इस तरह होगी कि वाटर का 1 ग्राम अमाउंट को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड है उसको हम कहेंगे हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये कितना होता है? ये होता है 574 कैलोरी। 1 ग्राम लिक्विड वाटर है H2O, 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए गैस में या वेपर में 574 किलो कैलोरी हीट रिक्वायर्ड होता है। 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और ये होता है 574 किलो कैलोरी। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है। ओके, कि आपसे जूल में भी पूछ सकता है, तो आपने इस तरह कन्वर्ट कर लेना है। 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल। ओके, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन? इसका मतलब कि थोड़ा सा अमाउंट वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वाटर के लिए। इसलिए ये जो वाटर है किसके तौर पर काम करता है? इट एक्ट एज अ थर्मोस्टेबलाइजर। ओके, एक्ट करता है इट एज अ थर्मोस्टेबलाइजर। हीट कैपेसिटी किसके तौर पर काम कर रहा था? टेम्परेचर स्टेबलाइजर। ये काम करता है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एज अ थर्मो स्टेबलाइजर। कैसे? जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपको स्वेटिंग होता है, पसीना आता है। इस पसीने को एवापोरेट करने के लिए वाटर जो है आपकी बॉडी से एनर्जी लेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसी वजह से आपकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होगा, हीट आउट होगा बॉडी से, और आप जो है वो कूलनेस फील करते हैं ऑन द एवापोरेशन ऑफ स्वीट। पसीना जब आपकी बॉडी से सूखता है तो आप कूलनेस फील करते हैं, इस वजह से क्योंकि आपकी जो बॉडी का हीट था वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा अमाउंट होता है हीट का, जो कि वाटर एब्जॉर्ब करके फिर जो है गैस में कन्वर्ट होता है और आप फिर कूलनेस फील करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस।
उसके बाद है सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन। आपने कभी ना कभी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आपने एक गिलास लिया होगा वाटर का और उसमें ऑयल ड्रॉप किया होगा। ओके, जब आप ऑयल ड्रॉप करते हैं वाटर में तो पहले तो ऑयल जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तैरता है वाटर के ऊपर, क्योंकि जब ऑयल वाटर के अंदर जाता है तो वाटर की जितनी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ देता है। जब वाटर फिर से आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो जितने भी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं वाटर से और आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बना लेते हैं इस तरह। ओके, सो ये होता है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन। ठीक है, पहले तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बन जाता है वाटर का, ऑयल का, जब आप वाटर में गिराते हैं। सो दिस इज़ द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन। एंड इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। उसके बाद है आयोनाइजेशन। व्हाट इज़ द आयोनाइजेशन? आयोनाइजेशन का मतलब है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये तो आयनिक है, तो ये जब कन्वर्ट होता है आयंस में, OH आयन प्लस में हाइड्रोजन आयन, तो ये होता है आयोनाइजेशन। जब कोई मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। तो ये जो आयोनाइजेशन होता है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है 825 सेंटीग्रेड। जितना ये आयंस होंगे उतना ही वाटर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा इन इक्विलिब्रियम, तब ये इक्विलिब्रियम में होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि वाटर जो है OH क्या होता है, OH होता है बेस और हाइड्रोजन होता है एसिड। ठीक है, एसिडिक होता है हाइड्रोजन, H प्लस मीन्स एसिडिक और OH मीन्स बेसिक। तो जब आपकी बॉडी में एसिड ज़्यादा हो जाता है तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है OH में, और जब आपकी बॉडी में बेस यानी OH ज़्यादा हो जाता है तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है एसिड के अंदर। तो ये मेंटेन करता है आपका pH ऑफ द बॉडी, pH को मेंटेन करता है। और इसका और सिग्निफिकेंस है कि ये एक्ट करता है एज अ बफर, यानी pH को चेंज होने से रोकता है, मेंटेन करता है pH को। बफर ही होता है जो कि बॉडी में pH को मेंटेन करता है। ये होता है इंपॉर्टेंस आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर का। उसके बाद है लोअर डेंसिटी ऑफ द आइस। क्या होता है कि जो वाटर होता है 84 सेंटीग्रेड वाटर की डेंसिटी होती है मैक्सिमम, क्योंकि 84 सेंटीग्रेड वाटर के बीच जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो बनते हैं, टूटते हैं, और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम रहती है। बट जब ये 4 सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर कम होगा, लेस होगा, नॉर्मली तो जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो उनका जितना टेम्परेचर कम किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ होता है। बट इन केस ऑफ वाटर इनामोलस बिहेवियर शो करता है, एक अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है। जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय ये एक्सपेंड करता है। जैसे आपने कभी कोई ग्लास ऑफ वाटर फ्रीज़ किया हो तो यहाँ तक आप वाटर फिल करेंगे, जब ये फ्रीज़ होगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा इतना हो जाएगा। मतलब ये जो आपने जिस लेवल तक वाटर लिया था उससे उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जब वाटर फ्रीज़ करता है तो उसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, और वाटर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो मैक्सिमम बॉन्ड बन जाते हैं और ये एक क्रिस्टल लैटिस लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इनका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाता है। इसी वजह से जो आपका वाटर आइस होता है वो वाटर के ऊपर तैरता है, क्योंकि इसका डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाटर इन द बायोलॉजी।